नमस्कार। महाराष्ट्र में जो 3 पार्टियों की सरकार बनी है उसकी पहली अग्नि परीक्षा, पहली चुनौती आने को है। मार्च अप्रैल में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के चुनाव होने हैं औरंगाबाद में। खासतौर पे मैं औरंगाबाद की बात इसलिए कर रहा हूं कि औरंगाबाद में ही ये अग्नि परीक्षा होनी है। और वो क्यों, इसको समझना पड़ेगा जो लोग महाराष्ट्र के हैं और ख़ासतौर पे महाराष्ट्र के बाहर के हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट है कि शिवसेना की सरकार कांग्रेस और एनसीपी के साथ चल पाती है नहीं। उनको ये समझना होगा कि औरंगाबाद इसलिए ख़ास है क्योंकि वहाँ पर जिस तरह का त्रिकोण चलता है वहाँ सीधे सीधे हिंदू मुस्लिम वोट होता है और वहाँ बीच में फंस जाती है एक तीसरी पार्टी AIMIM। लेकिन AIMIM ने जिस तरह से वहाँ पर कंट्रोल किया है अपना, लोकसभा की सीट निकालना वहाँ से बड़ी बात थी। ऐसे में जबकि बीजेपी शिवसेना वहाँ पर जॉइंट लड़ी थी और उसके अलावा एनसीपी और कांग्रेस जॉइंट लड़ी थी, उनकी नाक के नीचे से ओवैसी की पार्टी ने लोकसभा की वहाँ से सीट निकाली थी। और साथ में जब विधानसभा चुनाव हुए, उन विधानसभा चुनावों में 4 सीटें शिवसेना के पास गईं और 2 सीटें बीजेपी के पास आईं। 6 सीटें थी औरंगाबाद की और 3 जो सिटी की सीट है और 3 आउटर में सीट है। इन 6 सीटों पे से 6 की 6 पे शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर कब्जा जमाया। और जो हम बात कर रहे हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव की, वहाँ पर शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर कब्जा जमाया था। शिवसेना का वहाँ पर मेयर है। तो अब आप समझिए कि 3 पार्टियाँ और मुसलमान वोटों पर, क्योंकि मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि वहाँ के हर वार्ड में हिंदू मुसलमान लगभग बराबरी पे हैं। कभी औरंगाबाद जो था औरंगजेब के नाम पर बसाया गया था और शिवसेना मांग करती रही है कि संभाजी नगर इसका नाम कर दिया जाए। और ऐसे में शिवाजी के परिवार को श्रद्धांजलि देने के लिए वो संभाजी के नाम पर उनका नाम रखना चाहती है। लेकिन अब उसके लिए यही भारी पड़ने वाला है, क्योंकि अब जो चुनाव आएंगे वहाँ पर मुस्लिम वोट के दावेदार होंगे और हिंदू वोट के दावेदार भी बढ़ गए। पहले ये होता था कि हिंदू वोट के दावेदार बीजेपी और शिवसेना होते थे, थोड़ा बहुत कांग्रेस और एनसीपी खींच लाती थी। लेकिन क्योंकि डायरेक्टली हिंदू मुस्लिम होता था, ऐसे में जो दलित वोट वंचित विकास अघाड़ी को वोट देता आया है, वो भी जो एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन को देने के बजाय शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन को देता था वोट। वजह थी कि वहाँ हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण हो जाना। अब आप ये समझिए कि जो लोकसभा की सीट थी 2014 में, आप ये चार्ट देख रहे होंगे, कांग्रेस को 36.8% वोट मिला था, शिवसेना को 53.3% वोट मिला था। ये शिवसेना इस पे जीती थी, बीजेपी नहीं लड़ी थी। और 2019 में वहाँ कांग्रेस को 7.7% वोट मिलता है, 32.1% शिवसेना को मिलता है क्योंकि शिवसेना के खाते में गई थी। लेकिन AIMIM सीधे सीधे फ़ायदा उठाती है, 32.5% वोट वो लेके आती है। पहली बार शायद AIMIM ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया था। इस तरह से AIMIM यहाँ से अपनी सीट निकालती है। अगर हम विधानसभा की 3 जो सीट की शहर की सीट है उनकी बात करें तो औरंगाबाद सेंट्रल पर पिछली बार यानी 2014 में वहाँ पर बीजेपी को 21.6% और शिवसेना को 22.2% वोट मिला था। जबकि 2019 में वहाँ सीधे सीधे मुकाबला हुआ हिंदू और मुस्लिम का, यानी ओवैसी की पार्टी का, जिन्हें 35% वोट मिला, 42.3% शिवसेना को मिला था। इसी तरह से बाकी की जो औरंगाबाद वेस्ट की सीट है वहाँ भी यही था, AIMIM थी नहीं तो उसमें 33% वोट लेकर आई थी शिवसेना। जबकि जब 2019 में चुनाव हुए तो 42% वोट तो मिला था शिवसेना को और 19.7% वोट मिला था AIMIM को। इस तरह से जो तीनों सीट थी, तीसरी सीट की हम बात कर लें अगर औरंगाबाद ईस्ट की, तो वहाँ भी 36.8% पहले 2014 में मिला था बीजेपी को, जो बढ़कर हो गया और 2019 में 48.1%। जो AIMIM का 34% वोट था वो बढ़कर 41% हो गया। इससे आप एक बात तो साफ समझ रहे होंगे, सीधे सीधे वहाँ हिंदू मुस्लिम वोट है। और ऐसे में शिवसेना का मेयर था तो एंटी इनकम्बेंसी शिवसेना के खिलाफ जाती है। शिवसेना जो लगातार संभाजी नगर बनाने की बात कर रही थी, अब उसके लिए दिक्कत हो जाएगी क्योंकि उसके साथ एनसीपी और कांग्रेस मिल गए, तो संभाजी नगर वो कैसे मांगेगी, क्योंकि कांग्रेस हमेशा से इस मांग के खिलाफ रही है। वो औरंगाबाद का नाम नहीं बदल सकती है। शिवसेना पर एक ये भी आरोप है कि जो बाला साहब ठाकरे का वहाँ स्मारक बन रहा है उसके लिए हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं। जब से चर्चा में आया है, वो जो पढ़े लिखा जो वोटर है वो उसके खिलाफ जा सकता है। तो पिछले म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनावों में कांग्रेस को 8 सीट मिली थी, एनसीपी को 4 मिली थी, बीजेपी को 22, शिवसेना को 29, AIMIM को 25। आप समझते हैं कि AIMIM दूसरे नंबर की पार्टी थी
25 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी को 22 और शिवसेना को 29 सीटें मिली थी। ऐसे में आप ये समझ सकते हैं शिवसेना का मेयर जरूर है, लेकिन AIMIM लगातार तीसरा एक प्रमुख धड़ा है। ऐसे में शिवसेना उस पार्टी की तरफ चली गई है जो पहले से कमजोर थी, यानी एनसीपी और कांग्रेस, वो वहाँ कमजोर थे, लोकसभा में भी, विधानसभा में भी, और जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के जो चुनाव हैं वहाँ भी। तो शिवसेना जो अपना वोट बैंक जो बीजेपी के सपोर्ट से लेती थी, अब उसे एनसीपी और कांग्रेस का एक कमज़ोर वोट बैंक मिलेगा। और जब हिंदू मुस्लिम सीधे सीधे होगा तो नेचुरली शिवसेना के अलायंस को सीधा सीधा हिंदू सिंबल, हिंदू वोट बैंक नहीं माना जाएगा, वहाँ सीधे सीधे बीजेपी को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जो मुस्लिम वोट है वो कांग्रेस और एनसीपी को उतना नहीं जाता है, वो सीधे सीधे औरंगाबाद में AIMIM को जाता है। और ऐसे में इस बार एक और चीज़ होने जा रही है कि जो प्रभाग स्तर पर वोटिंग होगी, यानी 4 कॉरपोरेटर्स को एक बार में चुनेंगे लोग, तो ऐसे में पार्टी की स्थिति मजबूत होगी। और पार्टी की जब स्थिति मजबूत होगी तो AIMIM और बीजेपी इनको फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन बीजेपी को थोड़ा बहुत जो नुकसान होगा वो ये होगा कि शिवसेना का जो वोट था वो उन्हें इस बार नहीं मिलेगा। ऐसे में बीजेपी को कोई अलायंस पार्टनर नहीं होगा, इसका नुकसान होगा। ऐसे में AIMIM फायदे में रह सकती है अगर उनके साथ फिर से वंचित बहुजन अघाड़ी आई तो, क्योंकि उसका अपना वोट बैंक है, वो पहले भी उनके साथ थी और इस बार भी साथ है। ऐसे में जो सबसे ज़्यादा नुकसान में रह सकती है वो शिवसेना का गठबंधन रह सकता है। और ऐसे में देखना ये वाकई में चैलेंजिंग होगा शिवसेना के लिए भी और इस पूरी सरकार के लिए। औरंगाबाद में अगर फेल होते हैं तो ये मैसेज सीधा सीधा पूरे महाराष्ट्र में जाएगा और आगे के लिए जो वोट बैंक होगा, जो भी तीनों पार्टियों का आपस में मिल पाएगा कि नहीं, ये इस चुनाव में पता चलेगा। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।